Hello students, today we are discussing about the band theory. ठीक है, 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आपकी एनर्जी लगभग जो सेम होती है, अगर वो ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप करने के बाद वहां से आपको एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है। मींस एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से आपको क्या मिलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं। दूसरी बात, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स overlap is equal to number of molecular orbitals formed. Means जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपके ओवरलैप करते हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके प्रिपेयर होते हैं। क्लियर? अब देखिए, बैंड थ्योरी के अंदर आपके ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो यहाँ पर बनते हैं, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सेट्स को, मींस द सेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनको यहाँ क्या बोला गया है? आपके बैंड्स बोला गया है। क्या बोला गया है? बैंड। ठीक है, अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, on the basis of कंडक्टिविटी के बेसिस पर आपके जितने भी सॉलिड्स हैं, ऑल सॉलिड्स कहा गया है कि उन सॉलिड्स में दो तरह के बैंड बनते हैं। मीन्स टू टाइप्स ऑफ बैंड्स आर फॉर्म। मीन्स टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर form. Clear? One is valence band and the second one is the conduction band. Valence band and conduction band. Clear? So atomic orbitals overlap करके क्या बनाते हैं? आपके molecular orbitals. Means when atomic orbitals are overlapped then they form molecular orbitals. Clear? एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके बनते हैं उनको क्या नाम दिया गया? एक सेट। मींस एक सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्या कहा गया? बैंड कहा गया। और कंडक्शन मींस कंडक्टिविटी के बेसिस पर सॉलिड्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मींस टू टाइप के बैंड्स में डिवाइड किया गया। वन इज वैलेंस बैंड एंड द सेकंड वन इज कंडक्शन बैंड। क्लियर? Now let me take an example of silicon. Silicon atomic number 14। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 14 6 2 2 10 एंड 4 14। क्लियर? अब देखिए, इसके आगे आपके पास एक ऑर्बिटल और भी है, 3D ऑर्बिटल, जो क्या है आपका? एम्प्टी है। क्लियर? अगर मैं बात करूं इनमें से वन, आपके पास एक सेट है 3 का, 2 का एंड 1 का। मीन्स ये आपके जो n, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 भी है, n इज इक्वल टू 2 भी है और n इज इक्वल टू 3 भी है। मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? अगर हम यहाँ पर सेल की बात करें तो आपके पास 3 सेल्स हैं। सेल 1 1s2, सेल 2 2s2 एंड 2p6 एंड सेल 3 3s2 3p6 एंड द एम्प्टी 3d। अगर हम बात करें कि इसको अगर हम देखें तो ये सबसे बाहर की सेल है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल बोलते हैं। ठीक है,
अब अगर ओवरलैपिंग होगी मींस एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जब ओवरलैपिंग होगी, जब एमओटी बनेगा, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर पढ़ी है, तो जब आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे तो वहां पर ओवरलैपिंग मेन किसका रोल होगा, इनका होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी बनेंगे, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्लियर है। लेकिन ये आपके जो ऑर्बिटल्स हैं ये लास्ट में जो है आपके वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स है, क्लियर। तो इन वैलेंस सेल के ऑर्बिटल्स में जो ओवरलैपिंग होगी, मेन बैंड जो बनते हैं आपके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, वो अब यहाँ प्रिपेयर होंगे, क्लियर है। अब अगर आप देखते हो कि इसमें 3s और 3p, 3s और 3p के अंदर, 3s और 3p के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और यहाँ 3d जो है वो आपका एम्प्टी है, 3d जो है वो एम्प्टी है। अब देखिए एम्प्टी की वजह से ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स आपका ऊपर होगा और ये फिल्ड ऑर्बिटल्स आपके नीचे होंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। मींस यहाँ पर जैसे आपका, मैं इसको ये कहूँ कि ये 3s का ऑर्बिटल होगा, ये आपका 3p का ऑर्बिटल होगा, और ये आपका 3d ऑर्बिटल होगा, क्लियर। तो ये आपके जो ऑर्बिटल्स हैं इस तरह से, ये लोअर पोर्शन और ये अपर पोर्शन, यहाँ पर ये एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है हम इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। और जिन ऑर्बिटल्स के अंदर यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। इसको क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड। मीन्स वैलेंस बैंड वो बैंड है, या हम कहें वो ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, वैलेंस बैंड की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी इज लोअर। वैलेंस बैंड की एनर्जी क्या होती है, आपकी कम होती है। मींस वैलेंस बैंड आर दोज बैंड्स व्हिच हैव लेसर या लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी। और आपका ये जो कंडक्शन बैंड है इसकी जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज हायर, एनर्जी इज हायर, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच में ये जो गैप बचता है, इस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन गैप। क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप, इसे बोलते हैं आपका फॉरबिडन गैप। अब इस फॉरबिडन गैप, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इनके बीच में कितना गैप है, क्या इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, इन्हीं के बेसिस पर अब आपके सॉलिड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सो नाउ देखिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होना है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने के लिए या तो आपके फ्री आयंस की आवश्यकता है या फिर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता है। अब यहाँ अगर जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स में आयंस तो है नहीं, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इलेक्ट्रॉन्स मीन्स यहाँ पर मूवमेंट होगी किनकी, इलेक्ट्रॉन्स की। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर आपके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में होगी। क्यों, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कहाँ है, ओनली वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड क्या है आपका, एम्प्टी है। तो देखिए यहाँ पर इसी फॉरबिडन गैप, वैलेंस बैंड और आपके कंडक्शन बैंड के बेसिस पर 3 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है कि अगर ये आपका वैलेंस बैंड, सॉरी कंडक्शन बैंड, ये आपका वैलेंस बैंड, और ये है आपका फॉरबिडन गैप। देखिए अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों बैंड्स के बीच का ये जो फॉरबिडन गैप है, इसमें जो आपकी ये स्पेस है ये अगर कम है, क्लियर, ये अगर कम है तो ये क्या कहलाते हैं आपके, सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स। अब देखिए सेमीकंडक्टर्स की एक प्रॉपर्टी क्या है कि सेमीकंडक्टर्स को जब तक हम एनर्जी नहीं देंगे, मींस थर्मल एनर्जी, मींस हम आप उसको हीट नहीं करोगे,
तब तक ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ इस वैलेंस बैंड के अंदर प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके आपके कंडक्शन बैंड में नहीं जाते। मीन्स अगर ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। इट मीन्स सेमीकंडक्टर्स को अगर कंडक्टिविटी को शो करना है तो उन्हें थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, हीटअप करना पड़ेगा। मीन्स अगर एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम इन्हें देखेंगे तो ये क्या है, एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। अगर हम ये आपका वैलेंस बैंड, ये आपका कंडक्शन बैंड और ये है आपका फॉरबिडन। अब देखिए फॉरबिडन गैप जो है ये गैप बहुत ही ज्यादा है। ये गैप अगर ज्यादा है और यहाँ वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनको हम अगर हीट भी कर लें, मीन्स उस सॉलिड को अगर हम हीट कर रहे हैं और हीट करने के बाद भी इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी नहीं मिलती कि इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कहाँ चले जाएं, आपके कंडक्शन बैंड में। तो अगर ऐसा नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे तब तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम इन्हें किस कैटेगरी में रखते हैं, इनको बोलते हैं हम इंसुलेटर्स। क्या बोलते हैं इनको, इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स में बैंड थ्योरी के बेसिस पे क्या कहा गया कि इंसुलेटर्स में जो फॉरबिडन गैप है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। किस किस के बीच में, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में। सेमीकंडक्टर में क्या बोला गया कि फॉरबिडन गैप होता है लेकिन कम होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। आप जब उसको टेम्परेचर दोगे, हीटअप करोगे तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके आपके यहाँ कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स के अंदर क्या है, या तो आपके पास ये आपका कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। अब देखिए दोनों मार्जिन पे है, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। मींस इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ कंडक्शन बैंड में, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। या फिर क्या होगा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, आपके ओवरलैप करेंगे। क्या करेंगे आप, ओवरलैप, ओवरलैप, ठीक है। अगर आपके पास जो मेटल है उसके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, इट मीन वहां पर आपके जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या कर चुके हैं, अब आपके ओवरलैपिंग कर चुके हैं, या जिनकी थोड़ी सी इनसे कम है वहां पर क्या होगा, आपका मार्जिन के ऊपर, मींस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है। सो इनको क्या बोलते हैं हम, कंडक्टर। इनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर। तो कंडक्टिविटी के बेसिस पर सॉलिड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स। अगर फॉरबिडन गैप कम है तो सेमीकंडक्टर, ज्यादा है तो इंसुलेटर, और अगर नहीं है या ओवरलैपिंग हो रही है, मींस दोनों वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड, मींस कंडक्टर्स के अंदर आपका फॉरबिडन गैप ना के बराबर होता है, 0 होता है। क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही।